Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे बारजू। आज हम अपने सोलर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने कल किए थे इनर प्लैनेट्स जो कि 4 थे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन्हें रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के इस साइड होते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है जो कि पत्थरों का होता है। उसके एस्ट्रॉइड बेल्ट के उस साइड भी 4 प्लैनेट्स हैं जो कि गैशियस प्लैनेट कहलाते हैं। आज हम गैशियस प्लैनेट जो कि 4 हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इनकी तरतीब याद करने के लिए। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। अब देखें, स्टार्टिंग के एक अगर आपको लेटर याद होंगे इनके, ये सेंटेंस याद करने से आपको स्टार्टिंग के लेटर तो पता चल जाएंगे, आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं। बट एक ध्यान रखना होगा, नंबर 1 पे भी एम से प्लैनेट आता है, नंबर 4 पे भी एम से। तो स्टार्टिंग वाला मरकरी है, 4th वन वाला मार्स से। अब हम डिस्कस करते हैं अपने गैशियस प्लैनेट्स को। सबसे पहले जो हम बात करते हैं जुपिटर की। अब जुपिटर क्या है, वो इनर की बात हो आउटर की बात हो, सब में जो है लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। अब जुपिटर के पास 79 मून्स है। इससे पहले डिस्कवर हुए थे 67, बट ये मून्स की जो तादाद है वो चेंज होती रहती है। आप रिसेंट भी सर्च कर सकते हैं, ये अभी रिसेंट की अपडेट है। बट डिस्कवर मून होते रहते हैं, पता नहीं चलता अब किसके कितने हो। तो जुपिटर के जो मेरे स्टडी के मुताबिक है वो 79 मून्स इसके डिस्कवर हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा मून्स जो है जुपिटर के पास हैं और ये सबसे बड़ा भी है और ये बहुत फास्ट रोटेट करता है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जुपिटर जो है फास्ट रोटेट करता है, यानी हमारा जो है जुपिटर का एक दिन हमारे 9 घंटे और 55 मिनट्स होते हैं और जुपिटर जल्दी अपने एक्सिस पे रोटेट करके अपना दिन कंप्लीट करता है। अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो डे एंड नाइट होगा। इसका मुंह अगर ये वाला साइड अगर इस साइड है तो यहाँ से दिन वहाँ से रात होगी और वो साइड इधर आएगी, फिर वहाँ से दिन यहाँ से रात, इसी तरीके से अपने एक्सिस पे। और इसकी अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये अर्थ से ज़्यादा टाइम लेता है। और सेकंड बात इसकी ये, इसका जो लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का, गैनीमेड, वो हमारा जुपिटर के पास ही है और इसका एवरेज टेम्परेचर जो है -150 होता है और ये फास्टेस्ट रोटेट करता है। देन हमारे पास, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के उस साइड होता है और गैशियस प्लैनेट है। इसके बाद हमारे पास आता है सैटर्न। अब सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट पे जुपिटर था, सेकंड पे हमारे पास सैटर्न आ जाता है। इसे रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। इसे रिंग प्लैनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज हर प्लैनेट के उधर रिंग्स होती हैं, बट जो सैटर्न की रिंग्स हैं वो विजिबल होती हैं, ठीक है, वो नज़र आ रही होती हैं। और जो रिंग्स हैं ये आइस एंड डस्ट की बनी हुई होती हैं और ये भी गैशियस प्लैनेट है। और हमारे 10 घंटे और 15 मिनट होते हैं और सैटर्न भी अपना एक दिन मुकम्मल कर चुका होता है, यानी हमारे आधा दिन भी नहीं होता और इसका एक दिन मुकम्मल होता है। अभी जो रिसेंट अपडेट है, सैटर्न के पास 53 मून्स जो हैं वो कंफर्म्ड है। सेकंड नंबर पे इसके पास मून्स है, 53 मून्स इसके कंफर्म है, बट 29 जो हैं वो अभी वेटिंग में है, उन पे सर्चिंग की जा रही है। डिस्कवर हो चुके हैं बट अब कंफर्म करना है उन्हें। उसके अलावा ये सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग है, अपने ही उस पर ये बहुत तेज़ रोटेट करता है, बट सेकंड नंबर पे। फर्स्ट एक्सिस जो अपने एक्सिस पे करता है वो जुपिटर, सेकंड पे सैटर्न। अब इसके बाद इसकी जो डेंसिटी है वो लोएस्ट डेंसिटी है। जाहिर सी बात है गैशियस प्लैनेट है तो इसकी डेंसिटी भी उतनी कम होगी। अर्थ जो है ज़्यादा डेंस्ड है और सैटर्न जो है वो बहुत कम डेंस्ड है, इसकी डेंसिटी जो है सबसे कम है। और जो सेकंड लार्जेस्ट मून है टाइटन, वो भी सैटर्न के पास है। अब देखें जुपिटर हर चीज़ में फर्स्ट में था, मून्स ज़्यादा इसके पास, सबसे बड़ा ये है, फास्टेस्ट रोटेटिंग ये है, सबसे बड़ा मून भी इसी के पास है। और सैटर्न जो है सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट प्लैनेट है, रिंग प्लैनेट भी है, सेकंड पे मून्स भी इसके पास है, सेकंड पे फास्टेस्ट रोटेटिंग है, सेकंड नंबर पे जो हमारा लार्जेस्ट मून आता है वो भी इसी के पास है। अब हम थर्ड की बात करते हैं जिसका नाम है यूरेनस। अब यूरेनस वैसे तो 7 नंबर पे आ रहा है, बट गैशियस प्लैनेट्स में ये जो है 3rd नंबर पे। यूरेनस के पास जो है 27 मून्स हैं और भी डिस्कवर हो गए होंगे क्योंकि ये मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मून्स चेंज होता रहता है। इसके अलावा इसका रोटेशन पीरियड जो है 17 आवर्स है, हमारे यानी 17 घंटे होते हैं और इसका एक दिन मुकम्मल हो चुका होता है। इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, मैंने इसे ग्रीन कलर से शो कर दिया है। इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का बना होता है और ये गैशियस प्लैनेट है।
सबसे लास्ट में हमारे पास आता है नेपच्यून। अब नेपच्यून जो है इसके पास 14 मून्स डिस्कवर हो चुके हैं और साल जो सबसे बड़ा ईयर है, लॉन्गेस्ट ईयर जो है नेपच्यून के पास है। अब देखें सबसे लास्ट में इसका चक्कर मतलब कंप्लीट होने में उतना ही टाइम लगेगा, इसी वजह से इसका जो साल है वो सबसे बड़ा होता है। अर्थ के 165 ईयर्स, हमारे 165 साल, और नेपच्यून का जस्ट 1 साल कंप्लीट होता है। और सबसे ठंडा प्लैनेट है, कूलेस्ट प्लैनेट। अब वो इस वजह से जितना हम सूरज से दूर जाएंगे उतनी वो चीज़ ठंडी होगी, तो नेपच्यून सबसे ठंडा प्लैनेट है और बहुत स्लो जो है रिवॉल्व करता है। अब स्लो रिवॉल्व क्यों करता है? बिकॉज हमारा जो है 165 ईयर्स, इसका जस्ट कितना 1 ईयर, तो ये बहुत स्लो से रिवॉल्व कर रहा होता है। इसके बाद इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हमने कंप्लीट कर लिया हमारा सोलर सिस्टम। इससे पहले मैंने करवाए थे आपको इनर प्लैनेट्स के बारे में, वो वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी जाके वॉच कर लें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा मैं इनके नोट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग वो भी देखें, देन आपको ईजीली जो है याद हो जाएगा। हम ये नोट्स एक बार देख लेते हैं। ये मरकरी देन वीनस के हमारे पास लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपको इजी रहेगा। अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अच्छा ये सैटर्न है, सैटर्न नहीं है, सैटर्न। उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, दैट्स ऑल। और ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट रोटेटिंग, ये दोनों लिखे हुए हैं, ये भी आप देख लें। सो आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया सोलर सिस्टम। अगर कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा MCQs वगैरह वो भी पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ आ गया होगा।